आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढि गारवे, पिसुने नरे साहस हीन पेशणे, अदिठ धम्मे बिन ए अकोविए, असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। सर्व कर्मों से मुक्त हो जाना और शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेना, लोक के ऊपरी भाग में आत्मा का स्थित हो जाना, यह मोक्ष की बात है। अध्यात्म की साधना का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए। हमारी आत्मा अनंत काल से जन्म मरण करती आ रही है। इस जन्म मरण की श्रृंखला का विच्छेद हो जाना, समाप्त हो जाना, बंद हो जाना तभी संभव है जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। यह मोक्ष की बात, अध्यात्म की बात, इसके प्रवक्ता तीर्थंकर होते हैं, जिनेंद्र होते हैं और कितने कितने भव्य जीव सन्मार्ग पर स्थित हो जाते हैं भगवान के प्रवचन के आधार पर, उनके दिशा निर्देशन के आधार पर। तो तीर्थंकर अध्यात्म के अधिकृत परम प्रवक्ता होते हैं। उनसे बढ़कर के तो मेरे ख्याल में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता जो उनसे ज्यादा कोई अध्यात्म का अधिकृत प्रवक्ता हो। जैन शासन में तीर्थंकर होते हैं ऐसा बताया गया है, और कम से कम 20 तीर्थंकर तो हर क्षण हमेशा विद्यमान रहते हैं। सृष्टि में 20 तीर्थंकरों से कम तीर्थंकर हो ऐसा सामान्यतया नहीं होता है, और ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर तो एक साथ 170 170 तक भी ज्यादा से ज्यादा हो तो इतने एक साथ हो सकते हैं। महाविदेह, भरतक क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र सबको मिलाकर के एक ही समय में 170 तीर्थंकर मैक्सिमम उत्कृष्टतः हो सकते हैं। तो हमें जो आगम वाणी प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर तो यहां उपलब्ध नहीं है, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे गए हैं, परंतु सर्वज्ञ तीर्थंकर अभी यहां उपलब्ध नहीं है। परंतु आगम वाणी है, उसके आधार पर हम अनेक तत्वों को, अनेक बातों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। और आगम वाणी ग्रंथों में है, पर उन ग्रंथों के वेत्ता, मननशील, चिंतनशील आचार्य आदि होते हैं, उपाध्याय होते हैं।
वे अपने चिंतन मनन प्रतिभा प्रज्ञा के द्वारा मानो मक्खन निकाल करके दूसरों को परोस सकते हैं। मक्खन तैयार करना प्रक्रिया से हो सकता है। तो आगमों में जो तत्व है उसको नवनीत के रूप में मननशील प्रज्ञाशील अधिकृत एक वेत्ता उपाध्याय आचार्य आदि आदि परोस सकते हैं। आगम में कहा गया है कि मोक्ष की जो बात है वो मोक्ष सबको नहीं मिल सकता। जो जे या भी चंडे, जो चंड है, प्रचंड है, बहुत गुस्सेल है, आक्रोशशील है, ऐसे आक्रोशशील गुस्सेल चंड आदमी को मोक्ष नहीं मिलता। चंडता छूटे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आदमी को गुस्सा भी कभी आ जाता है, कईयों को ज्यादा, किसी को कम। भीतरा को नहीं भी आता है। प्रमत्त को योग रूप में गुस्सा नहीं भी आता है। तो गुस्सा भी एक कमजोरी है। आदमी क्षमाशील बने, दूसरा भले कोई कुछ भी बोल दे, इधर वाला सोचे मुझे गुस्सा नहीं करना है। संस्कृत का श्लोक है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किंग करिष्यति अत्रिने पतितो वन्निहि स्वयमेवोपसाम्यति। जिसके पास क्षमा का खड्ग है, क्षमा की तलवार है, दुर्जन उसका क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा। मैदान है सूखा, कोई घास फूस नहीं है, वहां अग्नि गिरेगी, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाती है। घास फूस नहीं है तो अग्नि को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है आश्रय। इसी तरह आदमी क्षमाशील है, दूसरा बोलेगा 5 मिनट बोल देगा, 10 मिनट, कब तक बोलेगा वे। इधर वाला शांत है तो उसके गुस्से को, गुस्से की आग को ईंधन नहीं मिलता है, तो उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर आदमी का भूषण है। सक्षम है, सक्षम होने पर भी क्षमावान होना बड़ी बात है। कमजोर है, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, वो क्षमा रखे, वो अलग खास बात नहीं। इतनी मजबूरी में क्षमा रखना बड़ी बात नहीं। सक्षमता होने पर भी क्षमा को रखना बड़ी बात होती है। जैन शासन में पर्युषण आता है, संवत्सरी आती है, तो संवत्सरी तो क्षमा का एक मानो पर्व है, मैत्री का पर्व है। सबसे खमत खामना, खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरम मज्जन के नहीं। सबसे खमत खामना, मैं सबको क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा कर दे, सबके प्रति मेरे मन में मैत्री रहे। मैत्री, वैर किसी के साथ नहीं। आदमी निर्वैर रहे, जो वैर भाव को छोड़ दे और जागृत अप्रमत्त हो, वह वीर होता है। जागर वेरोग रहे वीरे, जागृत है और वैर से मुक्त है, वह वीर हो जाता है। जैन शासन में हम भगवान महावीर को देखें, वो तो खैर परम कोई अति महापुरुष थे,
कितनी स्थितियां आई, किस प्रकार प्रभु महावीर ने क्षमा का भाव रखा। चाहे चंड कौशिक सर्प की स्थिति सामने आई, चाहे शूलपाणी यक्ष मंदिर में उपसर्ग आए और विभिन्न स्थितियां प्रतिकूल आई, किस प्रकार भगवान महावीर ने अपने साधना काल में क्षमा का प्रयोग किया होगा, क्षमा रखी होगी। तो ठीक है, भगवान महावीर जितनी क्षमा अभी हमारे में न भी हो, उस दिशा में बढ़ने का प्रयास तो करें। तो क्षमा भाव रखना। एक संत रोज प्रातः जाया करता था, थोड़ा बाहर जाकर ध्यान साधना करता, घंटा भर ध्यान साधना करके वापिस अपने प्रवास स्थल की ओर आ जाता। वह जिस रास्ते से जाता, एक टूटा फूटा सा मकान आता मार्ग में, उसमें एक अकेला आदमी रहा करता था। उसने एक अपना नियमित क्रम बना लिया कि संत जब उसके मकान के पास से गुजरता, वह तैयार रहता, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने पास रखता, संत में कूड़ा करकट फेंकता। रोज ऐसा करता, कई दिन हो गए, पर संत कभी गुस्सा नहीं करता, सहज मुस्कान के साथ आगे निकल जाता। एक दिन की बात, वो संत जा रहा था, देखा वो आज वो आदमी आया नहीं, बाहर दिखा नहीं, क्या बात हुई? तो संत मकान के अंदर चला गया, देखा वह आदमी एक खटिया पर लेटा हुआ था। तो संत ने पूछा, भैया क्या बात है, आज आए नहीं बाहर, उपहार नहीं दिया आज मुझको, तुम प्राय उपहार दिया करते हो, आज उपहार नहीं दिया, क्या बात हुई? बोला, बाबा 105 डिग्री बुखार में हूं मैं, बाहर जाना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो संत को दया आ गई। संत के हृदय में दया होनी चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। कि संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है, होना चाहिए। तो भी संत के हृदय को मक्खन के साथ तुलित किया गया, तुलना की गई है, यह तुलना ठीक नहीं है। संत हृदय की तुलना मक्खन के साथ करना ठीक नहीं है। सर ठीक क्यों नहीं है? अच्छी तो उपमा दी कि नवनीत के समान, मक्खन के समान संत का दिल हृदय कोमल होता है। तो पूरी ठीक नहीं है उपमा। क्यों ठीक नहीं है? कि मक्खन में और संत के हृदय में अंतर होता है। क्या अंतर है? निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। कि मक्खन है, उसको ताप लगता है, खुद को ताप लगता है, तब पिघलता है। संत का हृदय दूसरों के ताप को देखकर पिघल जाता है। यह अंतर है। मक्खन तो खुद तप्त होने पर पिघलता है। संत का मन हृदय दूसरों के ताप दुखों को देखकर पिघल जाता है। तो यह अंतर है मक्खन में और संत के हृदय में। खैर, कल्पना है, तत्व भी इसमें हो सकता है। तो वह संत मकान में गया, देखा वो लेटा हुआ है खटिया पर, बुखार में है। तो संत उसके पास बैठ गया।
धर्म अध्यात्म के स्तोत्र ग्रंथ पाठ बोलने लगा। आधा पौन घंटा तक धर्म के पाठ उसके पास बोलता रहा। जैसे हमारे यहाँ भक्तामर है, उपसर्ग हर स्तोत्र है, मंगल पाठ आदि आदि कुछ पाठ बोला। आधा पौन घंटा हुआ, तब वह आदमी बोला, बाबा अब तो मेरे कुछ ठीक है, अब मेरे कुछ ठीक हो गई, अब मैं बैठ सकता हूं। तो बैठ गया, फिर खड़ा हो गया कि बाबा अब तो बुखार बहुत ही कम है या उतर गया है, अब मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूं। तो ठीक है ना, अब मैं जा रहा हूं। अब उस आदमी के मन में आया, रे यह कितना महान आदमी है, मैं तो इसमें गंदगी फेंकता था, ऐसा नीच काम करता, और ये मेरे पास आया और मेरे पास बैठा और मुझे पाठ मेरे सामने बोला, मैं काफी ठीक हो गया। तो कहां तो ये महापुरुष, कहां मैं अधम आदमी। उसका मन बदला, संत के चरणों में माथा टेक दिया कि बाबा मैं माफ करने के लायक हूं या नहीं, अगर माफ आप कर सको तो मेरे सारे अपराधों को माफ करो, आइंदा ऐसा नीच कार्य नहीं करूंगा। संत ने कहा, माफ की क्या बात है, मेरे मन में कुछ गलत बात, कोई द्वेष तुम्हारे प्रति नहीं, बाबा आप तो महापुरुष हैं, फिर भी मुझे क्षमादान दे दो, बहुत पाप किया मैंने, आपको दुख दिया। तो संत ने कहा, अतीतम व्यतीतम, अब अतीत को छोड़ो, ठीक है प्रायश्चित भले ले लो, बाकी आगे क्या करना है। बाबा आगे तो ऐसा गलत काम तो करना ही नहीं है, जितना हो सकेगा आप जैसे संतों की सेवा करूंगा, दूसरों की भी आध्यात्मिक कर सकूंगा उतनी सेवा करूंगा। तो एक संत में शांति थी, तो सामने वाला व्यक्ति का हृदय भी बदल गया। पातंजल योग दर्शन में एक जगह आता है, अहिंसा यहा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। जिसके मन में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके पास आने वाले व्यक्ति का मन भी वैर भाव से मुक्त बन सकता है, बन जाता है। तो यह अहिंसा, क्षमा, और जैन शासन में तो अहिंसा का कितना महत्वपूर्ण संदेश है, क्षमा की भी बात है, उत्तम क्षमा। तो हमारे जीवन में भी वह क्षमा का भाव रहे, बात बात में हमें गुस्सा नहीं आए तो अच्छा रहे, गुस्सा आता है तो कोई प्रयोग करके उपशमेन हने को हम उपशम से गुस्से को नष्ट करने का प्रयास करें। प्रेक्षा ध्यान में भी ये प्रयोग है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा जैसे अनुप्रेक्षा, तो हम उपाय के द्वारा, प्रयोग के द्वारा जिसको गुस्से की ज्यादा वृत्ति है तो उसको कम करने का यथासंभवतया प्रयास करना चाहिए। तो यह मानव जीवन है जो दुर्लभ है और महत्वपूर्ण भी है। इस मानव जीवन में हम धर्म की आराधना करें, साधना करें, और जैन शासन में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ होते हैं, और ये तीर्थ जो मतलब साधनाशील होते हैं, साधु की ऊंची साधना, श्रावक की थोड़ी कम साधना, और चारों ही साधना करने वाले, तो हम अच्छी साधना करते हुए मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है।